गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर कॉस्ट शीट का बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट रॉ मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज मिसिंग है, हमको मटेरियल परचेज कंप्यूट करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज मिसिंग है, परचेज निकालना है, क्वेश्चन बोल भी रहा है। डायरेक्ट वेजेस डालेंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड डालेंगे, वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड दैट इज जनरल ओवरहेड डालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड बोला था 60% ऑफ वेजेज, ये रहा वेजेज, इसका 60% लेंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ऑफिस ओवरहेड दैट इज जनरल ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, जो वर्क कॉस्ट आएगा उसका 10% लेंगे तो जनरल ओवरहेड हो जाएगा, ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, मिसिंग है परचेज। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले कॉस्ट शीट में आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंडर में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 20,000, इसमें ऐड किया जाता है परचेज। ये परचेज मिसिंग है, ऐड करने लायक जगह छोड़ देते हैं। लेस होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, परचेज पता चलेगा ऐड लेस करके बाहर। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज होता है 2,10,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, इसको ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। 2,10,000 का 60%, 1,26,000, इसको प्लस करेंगे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मिसिंग है क्योंकि यहाँ से प्लस नहीं कर पा रहे हैं। ऐड जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड के लिए बोला है वर्क कॉस्ट का 10%, इसका 10%, और वही मिसिंग है, इसको प्लस कर देंगे। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 688,600। ओके, अब हमको थोड़ा सा यहाँ वर्किंग करना होगा। लेट वर्क कॉस्ट 100, जनरल ओवरहेड 10% 10, 110 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए पता है, देयरफॉर वर्क कॉस्ट इक्वल टू 688,600, 110 इंटू 100, 6,26,000। हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 626 आया, तो जनरल ओवरहेड कितना होगा? 626 का 10%, 62,600, प्लस करके देखिए सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये अपना प्राइम कॉस्ट होगा। प्राइम कॉस्ट में 1,26,000 प्लस करेंगे तो 626 आ जाएगा, माइनस कर देते हैं 5 लाख। मटेरियल कंज्यूम्ड में वेजेज ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये आ गया आपका 2,90,000। ओपनिंग ऑफ परचेज प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे तो 290 आएगा, तो 30,000 प्लस कर देते हैं 3,20,000। तो यहाँ परचेज जो मिसिंग था आपका आ गया 3। ठीक है, परचेज के बगल में बैलेंसिंग। अब देखिए कंप्लीट हो गया। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वेजेज जोड़े प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड जोड़े वर्क कॉस्ट, जनरल ओवरहेड जोड़े कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इम्पॉर्टेंट वर्किंग ये था, वर्क कॉस्ट को 100 माने तो जनरल ओवरहेड 10, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता था, डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 6,26,000 आ गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट फिलअप कर दिए 626, बीच में आया 10% निकाल दिया 62,600। उसके बाद माइनस करते करते ऊपर चले गए, परचेज आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, यहाँ लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसिंग है, हमको कॉस्ट शीट बना के विद द हेल्प ऑफ बैक कैलकुलेशन, ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। यहाँ सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस मिसिंग है। यहाँ देखिए वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, वर्ड देखिएगा ध्यान से, एट प्राइम कॉस्ट। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट है, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस एट लेस प्राइम कॉस्ट में होगा। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है। लास्ट आइटम सेल्स होता है, सेल्स दिया है 10,000 यूनिट, 20 करके सेल्स हो जाएगा आपका 2 लाख रुपया। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ध्यान रहे ये सेल्स है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड आपस में इक्वल होगा, कितना होगा 1 रुपया पर यूनिट, यूनिट है 10,000, तो ये दोनों 10,000 रुपया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी, सेलिंग ओवरहेड 10,000 होगा। वर्क कॉस्ट 140% होगा, किसका, प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट अगर 100 होता है तो वर्क कॉस्ट 140 होगा, इस रिलेशन से दोनों कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस मिसिंग है, कॉस्ट शीट बनाएंगे, बैक कैलकुलेशन से डायरेक्ट एक्सपेंस पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल लाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है 50,000। डायरेक्ट वेजेज लाएंगे 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाएंगे, एक्सपेंसेस मिसिंग है, इसको ऐड करने से आता है प्राइम कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस का काम यहीं पे होगा, इसलिए इसका नाम दे दिए ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करेंगे। ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग माइनस होगा 20,000, रिजल्ट 10,000, ऊपर वाले से ऐड हो जाएगा, नाम प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मिसिंग है, जोड़ नहीं पाए, इसलिए ये भी ऐसे ही चलेगा। इसके बाद आता है ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी मिसिंग है। वर्क कॉस्ट मिसिंग चलने दीजिए। एट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1 रुपया पर यूनिट है, 10,000 यूनिट है, 1 रुपया से इंटू होगा 10,000 आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड इज आल्सो 1 रुपया पर यूनिट, 10,000 यूनिट, ₹1 10,000, ये भी मिसिंग हो रहा है। टोटल कॉस्ट, तो ये कॉस्ट शीट बना
चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस मिसिंग था इसलिए एडलेस नहीं कर पाए, ब्लैंक चल गया, टोटल कॉस्ट तक पहुंच गए। ऐड प्रॉफिट, अब आ जाएगा सेल्स। सेल्स पता है 10,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस है ₹20। सेल आपका 2 लाख है, ठीक है। यहाँ आप देखो एक बार, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। इस वर्किंग को करते हैं, लेट कॉस्ट इक्वल टू 100, प्रॉफिट 25, ऐड कर देंगे, सेल हो जाएगा 125। देयरफॉर कॉस्ट बराबर 2 लाख रुपया सेल है, 125 के इक्विवेलेंट है, 100 के इक्विवेलेंट लाएंगे 1,60,000। ये हो गया कॉस्ट 1,60,000। 1,60,000 कॉस्ट, 2 लाख सेल, तो 40,000 हो गया प्रॉफिट। यहाँ बैलेंसिंग फिगर दे सकते हैं। तो फिर से आप देख लो, कॉस्ट को 100 लिए, प्रॉफिट 25, तो सेल हो गया 125। सेल 2 लाख पता था, 125 के इक्विवेलेंट है, तो 100 के बराबर आपका आ गया 1,60,000। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। 1,60 है, 1,10 है, यहाँ कोई फिगर होगा जिसमें ऐड करेंगे तो 1,60 आ जाएगा, माइनस कर दिए। 1,60 से 10 माइनस किए, 1,50 आ गया। ये देखिए 10,000 है, यहाँ वर्क कॉस्ट होगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, इससे माइनस कर दिए 1,40,000। यहाँ डबल मिसिंग है, वर्क्स ओवरहेड मिसिंग है, प्राइम कॉस्ट मिसिंग है, 2 मिसिंग है, ठीक है। 2 मिसिंग होने के चलते उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए वर्क कॉस्ट 140% प्राइम कॉस्ट का, ठीक है। तो इसके लिए भी एक वर्किंग करेंगे। लेट प्राइम कॉस्ट 100, वर्क कॉस्ट 140, देयरफॉर प्राइम कॉस्ट बराबर 1,40,000 जो है 140 के बराबर है, तो 100 के बराबर 1 लाख। अपने को वर्क कॉस्ट पता चल गया था 1,40,000 जो 140 के बराबर है, तो प्राइम कॉस्ट आपका 1 लाख आ गया। ये 140 है, ये 100 हो गया, 1 लाख, यहाँ पे आ गया आपका 40,000। क्लियर? आगे उठते हैं। यहाँ कोई फिगर होगा, उसमें 10,000 प्लस करेंगे तो 1 लाख आएगा, माइनस कर देते हैं 90,000। इस 3 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 80 हो गया है, 10,000 और चाहिए। यहाँ लिख देते हैं बैलेंस। इसको हम लोग बोलते हैं बैक कैलकुलेशन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो बना सीधा ही, कॉस्ट शीट को एज यूजुअल सीधा बनाए हैं, ब्लैंक लेके चले हैं, जब तक कि वो आइटम नहीं होगा टोटल नहीं कर पाएंगे। लास्ट में पहुंच गए सेल्स, यहाँ प्रॉफिट निकाल दिए, प्रॉफिट से आ गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से आ गया प्रॉफिट, ऊपर उठते आए वर्क कॉस्ट आ गया, इस वर्किंग से प्राइम कॉस्ट निकाल दिया। प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट के बीच में फैक्ट्री ओवरहेड वो 40,000 आ गया, ऐसे चलते चले गए, डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।